फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? यकीनन आप लोग ठीक होंगे। जो चैप्टर हम पढ़े थे वो था फंजाई एंड एल्गी का, जिसको मैंने लास्ट में चैप्टर में आपको जो लास्ट का जो लेक्चर था उसमें आपको स्पाइरोगैरा के बारे में एक्सप्लेन किया था। यानी कि इसके तमाम जो है टॉपिक्स जो है प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गए हैं। आज जो है मैं इस चैप्टर का आपको एक रिव्यू दे रही हूँ कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, ये आपको पता चल जाए। और इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने करवा दिए हैं सारे, लेकिन इसमें जो है बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसमें कोई डेफिनेशंस वगैरह हैं वो भी रह गई हैं, तो वो भी हम आज एक कंप्लीट करेंगे। यानी कि पूरा चैप्टर जो है वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपने जो फंजाई और एल्गी में जो पढ़ा था, तो सबसे पहले मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया गया था वो फंजाई के बारे में एक्सप्लेन किया था पूरा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया था फंजाई। और अगर हम एल्गी का डिफरेंस देखें तो इसमें मेन डिफरेंस आपको बताया गया था क्लोरोफिल का है। यानी कि फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं और एल्गी में क्लोरोफिल जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि एल्गी अपने खुद फूड प्रिपेयर करते हैं और इसलिए इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं या सेप्रोफाइट होते हैं। यानी कि फूड जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया था कि जो इसकी पूरी बॉडी होती है, फंजाई की बॉडी जो होती है वो माइसीलियम कहलाती है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी से बनी हुई होती है। इसके जो न्यूट्रिशन के बारे में जिस तरह अभी बताया कि ये पैरासाइटिक भी होती हैं, सेप्रोफाइटिक भी होती हैं और इसके अलावा सिम्बायोटिक भी होते हैं। और इसके बारे में जो आपको बताया था ये सिनोसाइटिक होते हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल जो आपको बताई गई थी फंजाई की एग्जाम्पल थी ईस्ट एगरिकल, जिसको हम कॉमनली मशरूम कहते हैं, पेंसिलियम था, राइसोपस वगैरह जो है इसकी एग्जाम्पल थी। इसके बाद मैंने आपको इसकी जो है फंजाई की एग्जाम्पल जो है एगरिकस, ठीक है, जिसको कॉमनली हम क्या भी कहते हैं, मशरूम कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सप्लेन किया गया था कि पूरा जो है अम्ब्रेला लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया था। इसके बारे में मैंने पूरा आपको आंसर भी लिखवाया था। और ये मशरूम की इम्पोर्टेंस भी बताई गई थी कि इसको जो है एज अ फूड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सारी जो स्पीशीज है वो फूड के तौर पर नहीं खाई जाती, कुछ जो होती है वो पॉइजनस भी होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर फंजाई की सेकंड जो एग्जाम्पल थी पेनिसिलियम, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, इसके बारे में कि ये भी जो है फंजाई की एग्जाम्पल है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इस तरीके से भी है, इसे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा स्टीरिको भी जो है वो भी फंजाई की एग्जाम्पल है और ये जो है मुख्तलिफ डिजीज कॉज करते हैं, इसके बारे में बताया गया। इसके बाद जो है मैंने आपको जो है इसकी इम्पोर्टेंस यानी कि फंजाई की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया।
ठीक है, इम्पोर्टेंस में यूजफुल और हार्मफुल दोनों के बारे में एक्सप्लेन हुआ था कि यूजफुल जैसे कि एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन्स बनाई जाती है, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो डिजीज जो कॉज होती थी यानी कि मुख्तलिफ फंजाई से मुख्तलिफ डिजीज, ह्यूमन में भी डिजीज कॉज होती है और प्लांट में भी। और इसके अलावा ये फंजाई मुख्तलिफ फूड को भी स्पॉइल करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जैसे लेदर की, वूल की, बुक वगैरह इनको भी जो है वो ख़राब कर रहे होते हैं। यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ गया था एलजी का, यानी कि फर्स्ट इसका फंजाई था, इसके बाद एलजी को एक्सप्लेन किया गया था। एलजी का सबसे मेन कैरेक्टर था कि इसमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें क्या होता है, नो ट्रू स्टेम, रूट्स और लीव्स। ठीक है, यानी कि इसकी बॉडी कैसी बताई थी, थैलस टाइप की होती है जिसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता रूट, स्टेम और लीफ वगैरह में। ये न्यूट्रिशन के लिहाज से ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी क्लासिफिकेशन इसकी पिगमेंटेशन के लिहाज से की जाए तो एलजी जो है मुख्तलिफ जो हमें कलर्स में मिलती हैं, जैसे ग्रीन एलजी, ब्राउन एलजी, गोल्डन एंड रेड एलजी वगैरह। ठीक है, इसमें मौजूद होते हैं मुख्तलिफ, और इसके अलावा बायोकेमिकल डिफरेंस की बेस पर भी जो है इसकी क्लासिफिकेशन को बताया गया था। अच्छा, तो इसकी एग्जाम्पल्स आपको बताई गई थी एलजी की, वो कौन सी एग्जाम्पल्स को आपको एक्सप्लेन किया गया? अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स देखें तो आपको क्लेमेडोमोनास, स्पायरोगायरा, इसके बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, क्लेमेडोमोनास के बारे में आपको जो बताया गया था कि ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये फ्रेश वाटर में मौजूद होता है। इसके बारे में जो है वो आपको एक्सप्लेन किया गया था। और इसकी आउटर लेयर जो होती है, सेल वॉल जो है इसमें मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें फ्लैजिला, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी कि पूरा जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको इसका एक्सप्लेन करके, और ये किस तरह नज़र आता है, पेयर शेप नज़र आता है यानी कि नाशपाती की तरह। और इसमें पायरोनाइट भी मौजूद होते हैं जो कि स्टार्च बनाने का काम कर रहे होते हैं। इसके बाद मैंने आपको स्पायरोगायरा के बारे में इसकी एग्जाम्पल थी, इसके बारे में जो है एक्सप्लेन किया था स्पायरोगायरा के बारे में कि ये जो है ये यूनिसेलुलर है और ये एक्वेटिक प्लांट होता है, ये फ्लेमेंट होते हैं। ठीक है, और ये कॉलोनियल फॉर्म में जो है वो सरवाइव कर रहा होता है। इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको बताया था। ये तो हमारा पूरा चैप्टर था जो उसको मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो है इसके मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगी यही एलजी और फंजाई से रिलेटेड जो चैप्टर आपने पढ़ा है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आइए इसको देखते हैं। Economic importance of algae. Algae play an important role in medicine, agriculture, industry, and as food. In medicine, the green algae, chlorella, yield an important antibiotic called chloralin. In industry, algal products such as agar and algin are obtained from red and brown algae respectively. These are used in the preparation of medicines, food, and cosmetics. The brown algae are the most important sources of sodium, potassium, and iodine. Iodine is obtained from an algae called kelp. In agriculture, algae are used as manure because they are rich in potassium and nitrogen. Some blue-green algae like nostoc and anabaena are important in the fixation of atmospheric nitrogen in soil. As food and fodder, the red algae Porphyra is used directly as food in China and Japan.
dried chondrus is used in puddings and jellies in Ireland. The green algae, chlorella, is very rich in proteins and vitamins and is a source of food for human consumption. Some seaweeds, such as laminaria, are used as fodder for sheep and cat. Diatoms. Diatoms are microscopic algae that occur in springs, estuaries, oceans, etc. They are unicellular and may be found in colonial and filamentous forms. The cell wall of the organism consists of two overlapping halves, hence named as diatom. Pinnallaria, Cyclotella, and Navicula are some of the diatoms. Walking through New England's forests, we see evidence of fungi everywhere. Mushrooms of all types erupt from the forest floor or form shelf-like growths on the bark of trees. Forest fungi can also take on an extraordinary variety of less familiar forms. Much fungal growth may not be seen, either because it is microscopic or because it is out of sight, inside wood or leaf litter, even in the ground beneath our feet. Fungi are not plants. They do not photosynthesize, but must find food like animals do. Fungi belong to a kingdom of life all their own, distinct from animals, plants, and bacteria. More than 70,000 species have been described, but there are estimated to be more than 1.5 million on Earth. All large fungi, called macrofungi, are composed of distinctive branching tissues called hyphae, and their cell walls contain chitin, not the cellulose found in plants. Mushrooms are the fruiting bodies of many macrofungi. Within their gills are millions of tiny reproductive cells, or spores, that are easily dispersed by the wind. When spores find suitable habitat, they germinate and slender hyphae emerge. Absorbing nutrients and moisture directly from their surroundings, the hyphae grow into a larger colony, called a mycelium. Huge networks of mycelia permeate soil, leaf litter, and decaying wood. Mushrooms and other macrofungi make up only part of the fungal community of the forest. A diversity of microfungi, including molds, rusts, and yeasts, thrive on or within every substrate in the forest. Like larger fungi, they have chitinous cell walls, and most have structures formed from hyphae. A few, like yeasts, live as single cells. क्लास 9 अब जो है आप होमवर्क देख लीजिए। आपका होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसमें कुछ और मजीद क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो कि एल्गी और फंजाई का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, तो आज वो भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा जो चैप्टर है विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, राइट डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसके डिफरेंसेस है, वैसे तो मैं आपको एल्गी और फंजाई का अलग अलग भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा चुकी हूँ, तो जितने भी आपको कैरेक्टरिस्टिक अगर डिफरेंशिएट में आता है तो बस ये याद रखिए कि एक लाइन ड्रॉ ज़रूर होती है सेंटर में और फिर दोनों तरफ जो भी पूछा जाता है उसको लिखा जाएगा। जैसे यहाँ एल्गी और फंजाई के बारे में, तो आप जो है मैंने यहाँ पे सिर्फ एक आपको बताया है कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। आपके पास बहुत सारे मैंने और भी लिखवाए, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एल्गी और फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करके इसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि इस तरह आप लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7। ठीक है, इसके अलावा जो आप देखिएगा एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं जो कि पूछी गई हैं आपकी बुक में, लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसके बारे में मैं समझा तो चुकी हूँ आपको। जो क्लेमेडोमोनास करवाया था या फिर स्पायरोगायरा में भी ये पायरोनाइट के बारे में आया था, लेकिन ये अलग से भी कभी कभार पूछ लेते हैं, तो इसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट करके जो है वो यहाँ पे मैंने इसकी बताया है, एक्सप्लेन किया है, इसको देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा।
इसके अलावा जो है आइसोगेमी के बारे में भी जो है आ सकता है, कुछ पूछा जाता है कि डिफाइन करें, तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। इसी तरह माइसीलियम और फिर जो है हाइफी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी जो है हमारी बोर्ड का एग्जाम्स होते हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे फंजाई के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ फंजाई, तो आपको पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, इसमें से आप जो है वो जितने मार्क्स का होता है उसके लिहाज से जो है वो आपको उसका आंसर देना होता है, तो आप जो है वो उसको डिफाइन कर सकते हैं। एलजी के बारे में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो है बताए हैं, तो वो भी जो है आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एलजी। तो पहले यूजफुल एलजी के बारे में ये लिखिएगा हेडिंग वाइज। इसके बाद सेकंड हेडिंग ऑक्सीजन की डालिएगा, फिर आयोडीन, उसके बाद जो है फर्टिलाइजर और फिर क्लीनर, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद हार्मफुल एलजी के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। यहाँ तक जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो आपको लास्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन तक मैंने करवाया है, ठीक है। अपने चेक भी कर लीजिएगा कि कुछ के साथ डायग्राम भी आपकी है, मशरूम की डायग्राम ड्रॉ करवाई है पूरे चैप्टर्स में मैंने आपको, क्लेमाइडोमोनास की और जो है स्पायरोगायरा की, ठीक है। ये भी आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 मैंने करवाए, ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपके पास हो, ताकि आपका काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। और लास्ट में आपको मैं हर चैप्टर के एंड में बताती हूँ कि जो बुक एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 91 पे दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यूज है, इसको आपने बाय सेल्फ खुद से जो है इसको फिल करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। और फिर आपको बता दूं जो बोर्ड में आते हैं वो एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन जब तक आप फिल नहीं करेंगे, ये भी ट्रू फॉल्स वगैरह आपका कॉन्सेप्ट जब भी क्लियर होगा, तो आप एमसीक्यूज भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप बुक पे ही फिल कर लीजिएगा इसको, क्योंकि जो फ्लिंदा ब्लैंक एमसीक्यूज जो आते हैं वो कहीं से भी जो है चैप्टर के दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपका आज पूरा चैप्टर जो है एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।